झारखंड पुलिस कांस्टेबल दौड़। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। सभी साथियों का टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि झारखंड पुलिस कांस्टेबल दौड़ आ चुकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सभी का इतना लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल दौड़ के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपकी कट ऑफ बनती है, कितने मार्क्स में से कट ऑफ बनती है, 2 पेपर होते हैं, क्या दोनों पेपर एक ही दिन होंगे साथियों, उसके साथ साथ आपके फिजिकल में क्या होगा। कल मैंने लाइव ली 9 बजे, उसमें बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आए सिलेबस को लेकर के और हाइट चेस्ट को लेकर के। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है, कट ऑफ कितनी जाती है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है और आप सभी का जो पेपर 1 है उसका क्या रोल है आपकी कट ऑफ में, आपके फिजिकल का क्या रोल है कट ऑफ में। क्योंकि काफी साथियों के मैसेज तो यहाँ तक आ रहे हैं कि फिजिकल के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करेंगे वीडियो को बहुत शानदार तरीके से कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल दौड़। साथियों, झारखंड उत्पाद सिपाही की दौड़ खत्म होने वाली है। आप सभी जानते हैं 20 सितंबर को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो आपका बारी है वो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल दौड़ की। तो आपके पास समय बहुत कम है क्योंकि चुनाव का टाइम है साथियों, और चुनाव नवंबर के बाद होंगे या नवंबर में होंगे। उससे पहले अभी हमारे पास कई महीने हैं और उसमें सरकार का कहना है, हेमंत सोरेन का कहना है कि अगर हम भी भर्ती को पहले करवा देते हैं चुनाव से तो हमें भी सीधा सीधा इसमें लाभ मिल जाएगा चुनाव में। तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि आपकी ये दोनों भर्तियां चुनाव से पहले खत्म हो जाएं और इसके लिए साथियों आपके पास समय नहीं है क्योंकि सितंबर चल रहा है। आज मतलब आज 8 तारीख है, 9-10 है ना, और इसमें 20-22 दिन रह गए हैं। उसके बाद आ जाएगा अक्टूबर और उसके बाद आ जाएगा नवंबर। अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं आप सभी के पास चुनाव से पहले पहले भर्ती को कंप्लीट कराने के। तो अभी आपकी दौड़ बची है, फिर आपका एग्जाम है, फिर आपका मेडिकल है। कैसे करेगी वो सरकार पर छोड़ दीजिए। जैसा आप सभी ने देखा कि झारखंड उत्पाद सिपाही की दौड़ का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। हम कोर्ट केस को देखते देखते परेशान हो गए कि भाई डेली नई इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें कि उस दिन सुनवाई होगी, उस दिन होगी, लेकिन आया तो एकदम आ गया और एकदम दौड़ शुरू हो गई, है ना। लेकिन इसमें साथियों लगभग अभी तक 12 साथियों की मौत हो चुकी है। 400 से अधिक साथी हैं वो इसमें घायल हो चुके हैं, यानी वो बीमार हो चुके हैं और उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तो इसमें भी बदलाव के चांस हमें दिख रहे थे, लेकिन साथियों इसमें बदलाव नहीं होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आता है उस टाइम पर जो बातें कही जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग भर्ती को कराना होता है। अभी 1600 मीटर की दौड़ का यहाँ पर बातें चल रही थी। सरकार भी कह रही थी कि झारखंड पुलिस में हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी संभावित नहीं है। इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहिए कि आपकी दौड़ में बदलाव होगा। अगर होगा तो कोई होने नहीं देगा, इस चीज का ध्यान रखना, हम नहीं होने देंगे क्योंकि साथियों के कमेंट्स देख देख के मैं ये सोच रही हूँ कि अगर सरकार करेगी तो फिर पता नहीं कौन सा बवाल होगा। अभी यहाँ पर 12 साथियों की मौत तो दौड़ते दौड़ते गई है। यहाँ पर कहीं प्रोटेस्ट में ना चली जाए साथियों की जान। तो यहाँ पर साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अब सरकार को हम एक भी जान नहीं लेने देंगे, चाहे झारखंड पुलिस में हो चाहे उत्पाद सिपाही में हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी दौड़ में बिल्कुल बदलाव नहीं होने वाला है। अगर बदलाव हुआ तो आगे आने वाली भर्ती में होगा, इसमें नहीं। समझ में आ गया आप सभी को। तो 10 किलोमीटर की दौड़ जो आपको चल रही है वही आप करेंगे, मेल और फीमेल, ठीक है ना। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की, बाकी ना हाई जंप हो रही है ना लॉन्ग जंप हो रही है। क्योंकि साथियों आपकी भी सही बात है, मैं होती तो मैं भी यही कहती कि मैंने तो तैयारी उसकी की है तो मैं इसे कैसे दे पाऊंगी। 1600 मीटर की दौड़ ही दौड़ होती तो हम कर लेते, लेकिन इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप भी हो रही थी, इसीलिए हम बिल्कुल भी बर्दाश्त ये चीज नहीं करेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर बात करेंगे 2015 के बाद भर्ती आप सभी की आई है।
डिपेंड करता है कट ऑफ की भर्ती कितने समय बाद आई है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ यहाँ पर जाती है। अगर भर्ती हर साल आती रहे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन भर्ती अगर 4-6 साल के अलावा 8-10 साल में आती है तो साथियों कट ऑफ आपकी कम जाती है। लेकिन कम का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे। आपका सिलेबस ये रहा, आपके सामने सारी बातें हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और अपना इस बार एक सीट लेनी है, क्योंकि हमारे लिए एक सरकारी नौकरी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। यहां तक साथियों अपनी जान भी दे दे रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए सबसे बढ़कर है हमारी जान। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है बहुत अच्छे से फिजिकल की और एग्जाम की। देखिए यहाँ पर बात करेंगे आपके एग्जाम को लेकर, बाकी फिजिकल की भी हम बात करेंगे। साथियों एग्जाम को लेकर साथियों के डाउट थे, आज वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। प्री का पेपर 1 होता है, जिसमें आपकी क्षेत्रीय भाषा पूछी जाती है। इसमें 15 से 17 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इसमें से साथियों एक आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी भी है, तो मोस्टली साथी हैं इसके लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों यानी राज्यों से ही अप्लाई करते हैं। तो ज्यादातर जो साथी हैं वो हिंदी भाषा ही चूज करते हैं। आपको सभी भाषाओं का पेपर नहीं देना है, सिर्फ एक भाषा का देना है, और वो है हिंदी या संस्कृत या उर्दू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये है साथियों, एक और बात बता देती हूँ यहाँ पर आप सभी को कि इस बार आपको इस पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करके आपको क्या है सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो आप वही भाषा चुनेंगे जो आपको अच्छे से आती है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है। समझ में आ गया। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर 1 में। 300 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 30% मिनिमम मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। 30% मार्क्स आपको लाना है इसमें। ये पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है, हालांकि इसमें मार्क्स भी मिलते हैं आपको। 7 नंबर तक आप गेन कर सकते हैं 30% मार्क्स से ऊपर लाने पर। ठीक है, 30% मार्क्स से ऊपर लाएंगे तो 7 मार्क्स तक 1 2 3 4 ऐसे जितना ज्यादा मार्क्स लाते जाएंगे उतने ही आप एक एक करके मार्क्स अपने कट ऑफ में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग 2 घंटे की होती है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। आई होप पेपर 1 क्लियर हो गया होगा। ये आपकी क्या है भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। दूसरा हम बात करते हैं मेंस, जिसे हम पेपर 2 कहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी लगभग सेम ही है, ये सारा और ये सारा। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, 2 घंटे का समय, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। OMR बेस्ड आपका पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा बल्कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा। बात करेंगे साथियों यहाँ पर मेंस की पेपर 2 की। पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आती है हिंदी और पार्ट बी में आती है मैथ और जीके जीएस। इसमें रीजनिंग वगैरह नहीं आती है, तो रीजनिंग से जिसको भी डर लगता है खुश हो जाओ, आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि रीजनिंग पेपर में नहीं आ रही है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं पेपर 2 का, यही मेनली आपकी कट ऑफ बनाता है। और ये पेपर आएगा 10वीं लेवल का, क्योंकि आपका जो आपने जो फॉर्म भरा है वो 10वीं लेवल पर ही भरा है, तो आपका ये वाला जो सिलेबस है वो 10वीं लेवल का आएगा साथियों। बात करेंगे यहाँ पर हिंदी जो आएगी वो व्याकरण आएगी। इसमें ये नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा हिंदी। अगर आपने चूज किया पेपर 1 में तो कृतिका और क्षितिज आपको 2 पुस्तकें पढ़नी है साथियों, जो कि 10वीं लेवल की हैं। ठीक है, तो ये आपको पुस्तकें पढ़नी होंगी। इसका सिलेबस देख करके मैंने चैनल पर डाल दिया है, उसे देख करके अपनी 2 बुक ले आओ। उसमें ये लेखक है, इसका जो मतलब ये पार्ट है इसका लेखक ये है, ये पार्ट है इसका लेखक ये है, एक्सेट्रा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी साथियों दोनों ही पेपर आपके OMR होंगे। ऐसा नहीं है कि ये मेंस है तो इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल होगा, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। दोनों ही पेपर आपके OMR बेस्ड होंगे, यानी MCQ टाइप होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, एक में आपको टिक करना होगा। ठीक है जी। बात आती है यहाँ पर साथियों आप सभी की पेपर 1 और पेपर 2 क्या अलग अलग होंगे? जी बिल्कुल नहीं। पेपर 1 और पेपर 2 आपके एक ही दिन हो जाएंगे। अलग अलग होंगे तो फिर ये 4-6 साल और लंबी खिंच सकती है भर्ती, ऐसा नहीं होता। तो जिसके मन में भी ऐसा आ रहा है कि ये पेपर
अलग अलग होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में ना लाएं आप, क्योंकि ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। पहले आपका प्री हो जाएगा। ये बात यहां ध्यान रखना कि आप प्री में 30% मार्क्स लाएंगे तभी आपका पेपर 2 यानी मेंस चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। तो 30% आपको क्वालिफाई लाना है और साथियों आप 30% इजिली ला सकते हैं। अगर हम बात करें 300 मार्क्स में से 30% लाने का, तो देखिए यहां पर कितना इजी है, सिर्फ आपको 90 मार्क्स ही तो लाने हैं साथियों पेपर 1 में। तो क्या आप 300 में से 90 मार्क्स नहीं ला सकते? बहुत इजीली ला सकते हैं। तो इसलिए पेपर 1 बहुत आसान है इसमें लाना, ठीक है जी। बाकी पेपर 2 आप ध्यान रखेंगे, हिंदी है 10वीं लेवल की आएगी, व्याकरण आएगी, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 150 मार्क्स की आपकी सिर्फ और सिर्फ हिंदी आ जाती है और आपकी कट ऑफ 200 मार्क्स के आसपास जाती है। जिलेवार कट ऑफ जाती है साथियों, जिलेवार, यानी यहां पर ये नहीं है कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जा रही है, नहीं, जिलेवार कट ऑफ जाती है कि इस जिले की इतनी, इस जिले की इतनी, इस जिले की इतनी, इस जिले की इतनी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी किसी किसी जिले की 99 कट ऑफ जाती है, किसी की 100 जाती है, किसी की 110 जा रही है, तो किसी की 135 जा रही है, ऐसे कट ऑफ जाती है। सोचो यहाँ पर जो हमारा पेपर 1 के लिए क्वालिफाइंग है वो तो हमारी टोटल कट ऑफ जा रही है 99 भी लास्ट टाइम 2015 में बच्चों की, गर्ल्स की कट ऑफ गई है साथियों, ठीक है। वीडियो पड़ी है, मैं आज ही उसे कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, आप उस कट ऑफ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, या फिर मैं एक और वीडियो कट ऑफ की आपको बता दूंगी, क्योंकि कट ऑफ को ध्यान में रखकर साथियों हम पेपर करते हैं। इस बार जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है सभी साथियों ने 200 मार्क्स का अपना टारगेट रखा था, लेकिन इस बार 200 कट ऑफ बहुत मुश्किल से जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो क्या है, अगर वो 200 का टारगेट नहीं रखते, उन्हें कट ऑफ नहीं पता होती, तो वो तो कह देते भाई हाँ कितने भी ले आओ, इतने कर दिया भाई अच्छा हो गया। अब टारगेट था तभी तो वो 200 तक पहुंचे होंगे, है ना। तो ये है साथियों, तो हम टारगेट रखते हैं तो फिर उसके नियर हम पहुंच ही जाते हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे पेपर पार्ट बी की, पेपर 2 में मैथ और जीके जीएस। मैथ 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स और जीके जीएस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। इसमें साथियों झारखंड की जीके जीएस भी आती है। आपको करंट अफेयर पर फोकस नहीं करना ज्यादा, क्योंकि करंट अफेयर हम कितना भी पढ़ ले कहां से आएगा कुछ पता नहीं है। बस आपको झारखंड जीके में थोड़ा सा फोकस करना होगा जीके जीएस पर, और साथियों आप सभी को मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन पर फोकस करना होगा। ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी से आते हैं, 6-6, 7-7 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 17-17, 18-18 और 21-21 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाते हैं एक एक सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप हिंदी या जीके जीएस, हिंदी और मैथ भी अच्छे से कर लेते हैं तब भी आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर बात करें हिंदी में, बहुत से जिले तो ऐसे हैं जिनकी 99 कट ऑफ जाती है, अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेपर टाइप कैसा रहेगा। एमसीक्यू, पेपर लेवल 10th लेवल का, ओएमआर बेस आपका पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है साथियों, क्योंकि एक दिन पेपर आपका नहीं होता है, पेपर कई दिन चलता है, तो आप सभी को इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। बात करेंगे सैलरी की, 31 से 70 हजार तक इसमें सैलरी रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका साथियों रहता है पीईटी, पहले पीईटी होगा, फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें क्या है, मेरिट कितने मार्क्स में से बनती है, तो आंसर है 600 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है। भले ही इसमें हमें मार्क्स साथ ही मिलते हैं, लेकिन इसको और इसको मिलाकर ही बनती है, क्योंकि बहुत सारे साथी पेपर 1 में भी 2-4 मार्क्स गेन कर ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, तो यस आंसर है यस, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। कट ऑफ कैसे जाएगी, जिलेवार कट ऑफ जाएगी, अभी आपको बताया ही 99, ऐसे लास्ट जो कट ऑफ सबसे कम गई थी वो 99 गई थी, ठीक है। और किस जिले की थी ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस पर मैं कट ऑफ पर एक और वीडियो बना दूंगी आपको, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है जी, सिलेक्शन में। एडमिट कार्ड कब आएंगे झारखंड पुलिस के, तो देखिए अभी हम बात करेंगे इस पर। यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइट की। मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर, जनरल और ओबीसी। बाकी एससी एसटी मेल की 155 सेंटीमीटर, गर्ल्स की 148 सेंटीमीटर, हाँ 84, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव चाहिए होता है, तो 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है। गर्ल्स के लिए चेस्ट होता नहीं है। यहाँ पर रनिंग की बात करें तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में, और बाकी यहाँ पर 5 किलोमीटर 30 मिनट में आपकी रनिंग हो जाती है। तो ये रहा आपका चेस्ट, ध्यान रखना 77 से 84। फुलाव भी यहाँ पर चाहिए होता है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव भी देना होता है।
बात करेंगे साथियों एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो 20 सितंबर साथियों झारखंड उत्पाद सिपाही की दौड़ खत्म होने वाली है। इसके बाद आप सभी के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।